छोड़िए ना, हमारा हाथ छोड़िए, जाने दीजिए हमको। प्लीज कू छोड़ के मत जाओ ना हमें, प्लीज प्लीज कू मत जाओ ना छोड़ के हमें, प्लीज जाने दीजिए। कू प्लीज कू छोड़ दीजिए। समस्या क्या है आपका? इस तरह से हमको छूने का कोशिश काहे की आप? ये कू कौन है? हमको भी नहीं पता कि कू कौन है, लेकिन हमारा नाम पीहू है और आगे से हमको इस तरह छुए ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता देते हैं। ये हम हमारी मेमोरी में किसके साथ थे और ये फ्लैशेस क्यों आ रहे हैं हमारे दिमाग में? और कुहू, ये कुहू नाम कहां से आ गया हमारे दिमाग में? और क्यों ऐसा लग रहा है कि ये नाम हमसे बहुत करीब से जुड़ा हुआ है? महेश जल्दी निकलना, कितना टाइम ले रहा है? ऐसा कौन सा 56 भोग खाना मिल रहा है यहाँ पे जो तुझको बाथरूम में इतना टाइम लगता है? दीदी, आपके कमरे से आपका सामान ले आए हैं, तो इसे आपके नए कमरे में सेट कर दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सावित्री। भेड़ की तरह जिस दिशा में तुम्हारा मुंह उठेगा उसी दिशा में चली जाओगी। और ये अचानक से युवराज की लल्लो चप्पो क्यों करने लग गई हो तुम? नहीं दीदी। याद रखना सावित्री, फिलहाल जो घर में हालात है वो हमेशा नहीं रहेंगे। ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। योगेश, भाभी, तुम यहाँ क्या आराम से टहल रहे हो? वकील को फोन लगाओ और उससे कहो कि इस घर के नए पेपर्स बनाकर भेजे आज के आज ही, वो भी हमारे नाम के। और आज तक जिस चीज का इस्तेमाल नहीं किया ना, अपना दिमाग लगाओ और सोचो, कुछ ऐसा करो कि कैसे वो युवराज ये घर हमारे नाम पर कर दे और इस घर से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए। अजीब ही आदमी है ये, इतना जोर से पकड़ लिया। हो गया काम? हाँ हो गया। ये देखिए, हम पूरा का पूरा चाबी का गुच्छा ही निकाला है। काला मिर्च तो हम उस अकड़ू के खाने में इतना डाले हैं कि हमको पता है जैसा उसका काला दिल है ना, वैसे उसके मुंह से काला काला धुआं निकलेगा। काली मिर्च? युवराज के खाने में काली मिर्च किसने मिलाई? मम्मा, हमने ना उसे सबक सिखाने के लिए, अब देखिएगा कितना मजा आएगा। हे भगवान, तुमको पता भी है युवराज को बचपन से काली मिर्च से कितनी एलर्जी है? अरे उसका गला जाम हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है, उसकी जान पे बनाती है। तुझे कहा किसने था उसके खाने में काली मिर्च मिलाने के लिए? वो हमने बड़ी मम्मा को कहते सुना था कि उन्हें बचपन से काली मिर्च पसंद नहीं है, लेकिन उससे उन्हें इतनी ज्यादा एलर्जी होती है, हमें ये नहीं पता था। तुमको नहीं पता तुम क्या कर दी हो। चलो। हे भगवान, ये कैसा पाप हो गया? उठिए, उठिए, क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर को बुलाइए। युवराज को क्या बुलाइए? रुको, डॉक्टर को फोन करने की इतनी क्या जल्दी है? दीदी, दीदी देखिए युवराज को क्या हो गया? योगेश, वकील साहब ने जो घर के पेपर्स बनाए हैं वो दो हमें। ये क्या कर रही है आप? देखिए, डॉक्टर को बुलाइए तो इसकी जान भी जा सकती है। शट अप! एक शब्द मत बोलना। चक्कर क्या है तुम्हारा इसके साथ? इसको तकलीफ में देखकर तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अगर तुझसे इसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही
तो बाहर निकल जाए यहाँ से। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या चाहती हैं माँ जी, लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि इनकी हालत देखिए बहुत खराब है। डॉक्टर को बुला दीजिए बस। बुला लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? डॉक्टर को फोन करने से पहले इसे इन पेपर्स पर साइन करना होगा। इस घर का मालिकाना हक हमारे नाम करना होगा। वैसे भी इसके पास कुछ ही मिनट बचे हैं। युवराज बेटा, इन कुछ ही मिनटों में तय कर लो, तुम्हें अपनी जान बचानी है या ये घर। क्या हालत और खराब हो रही है, थोड़ा दया कीजिए, डॉक्टर को बुलाने दीजिए, बहुत खराब हो रहा है इनका हालत। सुनिए सुनिए, आँख खोलिए, आँख खोलिए। अच्छा आप बताइए कि आपको किस चीज से आराम होगा, हम लेके आते हैं, हम भी बताइए। इंजेक्शन इंजेक्शन? एलर्जी। कहाँ 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 बताइए, हम अभी लेके आते हैं। कहीं नहीं जाओगी तुम, कुछ नहीं मिलेगा इसे जब तक ये पेपर्स पर साइन नहीं करता। उनकी जान खतरे में है यार, आप कागज रखी बैठी है। तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? अगर ये मरता है तो मर जाने देना। हम सबको भी तो ये तड़पा तड़पा कर मार ही रहा था, फिर हम क्यों हमदर्दी दिखाए इसके लिए? हमको नहीं पता कि क्या चाहती है आप, लेकिन हमको इतना पता है कि हम अपने आँख के सामने किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकते। युवराज चलो अब ये ड्रामा खत्म करो और एक अच्छे बेटे की तरह साइन कर दो इन पेपर्स पर। चलो उठो, साइन कर दो और जहां से आए थे ना वहीं चले जाओ। हाँ बेटा, कर दो साइन। हम वादा करते हैं तुमने हमारे साथ जो भी गलत किया है ना, जो भी गलत कहा है, वो सब हम भूल जाएंगे। हाँ, कर दो बेटा साइन। भाभी चलो बेटा जल्दी। युवराज जी ऐसा मत कीजिएगा, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। तो कौड़ी की नौकरानी, तेरी हिम्मत क्या सुन, ला पेपर्स ला। अरे अब तो ये भी यही चाहता है कि ये घर हमारे नाम पर करके यहाँ से चला जाए, क्योंकि ये अच्छी तरह से समझ गया है कि हम में से कोई भी इसे एक मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ला पेपर्स। तुझे पता था वो कितने जरूरी पेपर्स थे? अभी इनकी जान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, आप काहे नहीं समझ रही है? मूर्ख लड़की, पेपर पर साइन करवा के हम इसका जान ही बचाना चाहते थे, उल्टा तुम तो इसको मौत के मुंह में डाल दी। अगर इसे पेपर पर साइन नहीं किया तो हम डॉक्टर नहीं बुलाएंगे। कौन बचाएगा अभी इसकी जान? कौन बचाएगा? हम बचाएंगे इनका जान, हम बचाएंगे ना, हम बचाएंगे ना। भाभी राघव, हे भोलेनाथ, क्षमा करना, तूने जो इतना बड़ा पाप किया है उसको सुधारने के लिए तुझे जो करना पड़े कर।
युवराज जी, युवराज जी उठिए, उठिए, आग खोलिए अपना, युवराज जी उठिए। बेवकूफ लड़की, तूने जो अभी किया है ना, उसकी वजह से ये कभी उठ ही नहीं पाएगा। तुझे नहीं पता कि तूने पेपर्स फाड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर तू इससे इन पेपर्स पर साइन करवा लेती ना, तो हम डॉक्टर बुला लेते, इसकी जान बच जाती। लेकिन अब हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। अच्छा है, अब तुम दोनों एक साथ इस घर से बाहर जाओगे। ये आजाद होकर जाएगा और तू कैद होकर जाएगी। हे भोलेनाथ, युवराज जी आग खोलिए, हम सच कह रहे हैं, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। सॉरी, सॉरी, आगे से नहीं होगा हमसे, आगे से नहीं होगा, बस उठ जाइए, आग खोलिए अपना। युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, हम सच कह रहे हैं, हमसे सच में बहुत बड़ा गलती हो गया, आगे से नहीं होगा, सॉरी कहते हैं, आग खोल दीजिए। युवराज बेटा, मनहूस लड़की, तूने हमारे परिवार के साथ घात किया और इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। अब तुझे वसुंधरा के कहर से कोई नहीं बचा सकता। घबराने की बात नहीं है, अभी एकदम ठीक है। अब इन्हें आराम की जरूरत है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक। सब सत्यानाश कर दिया। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हम इतने नजदीक थे, लेकिन उस नौकरानी ने सब बर्बाद कर दिया। हमने बर्बाद कुछ नहीं किया है, बल्कि आप सबको आपके हाथ से पाप होने से बचाए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? माँ जी, आप लोग जानते थे ना कि युवराज जी को काला मिर्चा से एलर्जी है। फिर भी हमारा गुस्सा को भड़काए ताकि हम उनका खाना में काला मिर्ची बना दे। और उनका जिंदगी खतरा में पड़ जाए। हमको कितना पछतावा हो रहा है इस बात से, ये हम ही जानते हैं। ये सब हमें क्यों सुना रही हो? इसीलिए कि प्रायश्चित से पछतावा कम होता है। और ये वही खाना है जो युवराज जी खाए थे। ये नाटक हमारे सामने मत करना। ये नाटक नहीं है माँ जी, ये तो हमारा प्रायश्चित है। हमसे जो अपराध हुआ है उसके लिए ये तो हमको करना ही पड़ेगा। युवराज जी ने जो झेला है हमको भी खुद वही झेलना होगा। आज तक हम आप लोग के हर कदम में आप लोग के पक्ष में थे, कहीं हम महसूस कर रहे थे कि आप लोग सही हैं और वो गलत।
लेकिन आज जो भी हुआ है उसमें आप सब जिम्मेदार हैं। एक नौकरानी से ना हमको गीता का पाठ नहीं पढ़ना है कि कौन गलत है और कौन सही है। अच्छा खासा प्लान था हमारा, सब चौपट कर दिया, ऊपर से प्रवचन दे रही हो। अगर आपका प्लान कामयाब भी हो जाता ना, तो भी उनको जान से मारने के जुर्म में हमारे साथ साथ आप सब जल जाते। इतना तो कानून हम भी जानते कि अदालत और पुलिस भी यही मानती है कि नौकरानी ने वही किया होगा जो घर के लोगों ने करने के लिए ऑर्डर दिया होगा। गलती करने वाले से ज्यादा गलती कराने वाला अपराधी होता है। और हमारी माँ अक्सर कहती थी हमसे कि बेटा, नमक के साथ नमक नहीं खाते। और आग को आग से नहीं बुझाते। तो बुखार से तप रहे। आपका इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ हम है। अब चाहे जो हो जाए, हम तो आपको ठीक करके रहेंगे। सावित्री, जी दीदी। ये हमारी सारी साड़ी ऐसे फैलाकर यहाँ क्यों रखी है? अंदर क्यों नहीं रखा? आप ही ने तो कहा था दीदी कि आपके कपड़ों को इस कमरे में रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए तुमने हमारी सारी साड़ियाँ यहाँ फैलाकर चिंदी बाजार बना रखा है। देख रहे हैं हम सावित्री, बहुत गौर से और बहुत दिनों से देख रहे हैं तुमको। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि उस नौकरानी और तुम्हारी जैसी औरतों के तेवर झेले। आज एक बात कही दीदी आपसे, हम जिस दिन से ब्याह कर हम इस घर में आए हैं ना, उस दिन से लेकर आज तक आपके हर अपमान को चुपचाप सहते और सुनते आए हैं, क्योंकि हमें लगता था कि आप हमसे बड़ी हैं और समझदार हैं, और इसीलिए आपको हमारी हर गलती पर उंगली रखने का अधिकार है। इसीलिए आपके सम्मान का लिहाज करते हुए ना, हमने आज तक आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन आज जो आपने किया है ना दीदी, उसे देखकर हमें नहीं लगता कि आज के बाद आपके प्रति हमारा सम्मान ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। ये तस्वीर देख रही हैं आप दीदी? हम जब भी इसे देखते हैं ना, हमें बहुत तकलीफ होती है। और इतने बड़े हादसे के बाद भी आपने कोई सबक नहीं लिया दीदी। और आज आपने जो किया है ना दीदी, अगर वो सच हो जाता ना, तो इसी दीवार पर घर के बड़े बेटे की ना हार चढ़ी तस्वीर लग जाती। क्या सच में आप ऐसा चाहती थी? प्लीज कुहू, प्लीज हमें छोड़ के मत जाना कुहू। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही हैं हम।
मतलब हूँ तो दूसरी रात आ जाती है, तो भूली हुई बात आ जाती है, दो नैनों की है ये कहानी। हम भोली रात से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, कहे कि हमको आपसे माफी मांगना है। जब तक हमको आपका माफी नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं जी पाएंगे।